नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन में होने वाले लोन डिफॉल्ट के बाद बैंक के द्वारा लिया गया लीगल एक्शन और बैंक के द्वारा आपको इल्लीगल तरीके से परेशान करना। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत बड़ी राहत की बात हम बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा या नहीं ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए क्या है कि आज के समय में बहुत सारे लोग बहुत लोन ले लेते हैं, अपने ज़रूरत से ज़्यादा मल्टीपल लोन ले लेते हैं और उस लोन को वो चुका नहीं पाते हैं, उसकी ईएमआई वो भर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट एनपीए हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर प्रेशर ये होता है, बैंक के कॉल्स आते हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट आते हैं और फिर बैंक के लीगल नोटिस भी आती है, एडवोकेट की तरफ से भी लीगल नोटिस आती है। अब ऐसे सिचुएशन में आप परेशान हो जाते हैं और बैंक वाले धमकी देते हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, तमाम तरीके की दुनिया भर की चीज़ें आपको वो डराते हैं, धमकाते हैं। अब वो कहते हैं कि आप 2 ईएमआई दे दीजिए, 5 ईएमआई दे दीजिए, जितनी भी आपकी डिफ़ॉल्ट है पूरा पेमेंट करिए, तमाम तरीके की बातें करते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और तो और आपको डर भी लगता है कि भाई कहीं एफआईआर न हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए बिल्कुल भी डरिए मत। अनसिक्योर्ड लोन के मामले में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक तो अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में आपको जेल नहीं होगी और न ही किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। देखिए क्या है कि मैंने बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हुआ है कि लोन डिफ़ॉल्ट करना एक दीवानी प्रकृति का मामला है, यानी कि एक सिविल रॉन्ग है। इसमें किसी भी प्रकार से आपराधिक मुकदमा नहीं बनता है जब तक कि बैंक ये साबित न कर दे कि धोखाधड़ी शुरुआत से हुई है। धोखाधड़ी वहाँ शुरू हुई है जब आपने लोन लिया, आपने गलत पेपर लगा करके, गलत डॉक्यूमेंट लगा करके बैंक का पूरा पैसा हड़प लिया और 1 रुपये भी आपने ईएमआई नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो केस कुछ उल्टा चल रहा है। यहाँ पे तो आपने अच्छे तरीके से आवेदन किया, यहाँ तो आपको बैंक ने प्री अप्रूव्ड लोन दिया और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए, आपके खाते में पैसा आया तो आपने ईएमआई भी पेमेंट किया। ऐसा नहीं है कि आपने एक ईएमआई भी पेमेंट नहीं किया, आपने कुछ ईएमआई पेमेंट भी किया है और किन्हीं कारणों की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, घर में कोई मेडिकल इश्यूज हो गया है जिसका कि प्रूफ आपके पास है। अगर आपके पास इन सारी बातों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत एविडेंस है तो फिर आपके खिलाफ किसी प्रकार से कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। देखिए बैंक वाले केवल सिर्फ और सिर्फ आपको डरा के, धमका के, प्रेशर करके आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। बैंक भी जानती है कि अगर वो लिटिगेशन में जाते हैं, अगर वो मुकदमेबाजी करते हैं तो कोर्ट में एक दिन में फैसला नहीं होता है। जो जज साहब हैं वो भी जानते हैं कि भाई ये सिविल रॉन्ग है और ये लोन डिफ़ॉल्ट का मामला है, इसमें बारवर का यानी कर्जदार का भी पक्ष सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोर्ट में एक दिन में फैसले नहीं होते हैं। तो इसमें डेट पे डेट पड़ती रहती है। 6 महीने से लेकर के अगले 3 साल तक ये केस मिनिमम चलेगा। मैंने कहा मिनिमम, और मैक्सिमम की तो कोई गारंटी है ही नहीं। तो इसमें बैंकों का पैसा फंसा रहेगा, तो इसमें आपको जेल होगी ही नहीं, क्योंकि बैंक कभी भी साबित नहीं कर पाएगा कि 420 का ये केस बनता है, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट करना 420 नहीं है। 420 में उनको साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने गलत फॉर्जरी डॉक्यूमेंट लगा करके और पूरा पैसा हड़प लिया, 1 रुपये भी ईएमआई नहीं दी। तो जब यहाँ पे मामला आपका दूध का दूध और पानी का पानी एकदम पूरी तरीके से साफ़ है, शीशे की तरह साफ़ है कि भाई हमने सही डॉक्यूमेंट लगाया है और हमने आपको ईएमआई के रूप में कुछ पोर्शन दिए हुए हैं, कुछ हिस्सा ईएमआई में हमने दिया हुआ है लोन अमाउंट का, तो यहाँ पर 420 नहीं बनती है। यहाँ पर किसी प्रकार से छल नहीं होता है, यानी 406, 420 यानी कि 316, 318 का केस नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग किसी भी तरीके से बिल्कुल भी डरिए मत। केवल ये आर्बिट्रेशन की नोटिस भेज सकते हैं, केवल ये आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं और तो और ये रिकवरी एजेंट भेज सकते हैं। लेकिन आपको अब एक और अच्छा काम करना है, अपने डिफेंस में इनको मेल करिए।
मेल में बकायदा इनको डिटेल में जो जो आपने ईएमआई पेमेंट किया है उसका डेट वाइज आप उसमें डिटेल इनको भेजिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर हमें कुछ दिन से ईएमआई में छूट दे दीजिए, हमें सेटलमेंट करना है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो अपना ईमेल में लिख करके इनको मेल कर दीजिए। आपने ईमेल भेज दिया, इनको ईमेल रिसीव्ड हो गया, तो इसमें आपका एक बोनाफाइड इंटेंशन भी क्लियर हो जाता है कि भाई आप लोन देने के लिए तैयार हैं, आप लोन का पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप किसी प्रकार से भागने वाले नहीं हैं, आप बैंक का पैसा खाने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि ईमेल में नहीं वो आपकी ईमेल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उनको बाय पोस्ट भी दे सकते हैं और आप उनको जाके सामने फेस टू फेस लेटर भी दे सकते हैं। उन सब की रिसीविंग आप रखे रहिएगा, उन सब की कॉपी आप रखे रहिएगा। जब भी ये आपके ऊपर कोई मुकदमा करेंगे तो आप उस अपने मुकदमे में उस चीज़ को भी एक एविडेंस और अपना एक रिप्लाई के रूप में भी लगा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। अगर इसके बावजूद भी अगर ये आपके ऊपर कोई मुकदमा करते हैं तो उस मुकदमे में आप अपीयर हो करके अपने सेल्फ डिफेंस में इतनी सारी जो भी आपको मैंने बातें बताई हैं उस हिसाब से अपना केस को प्रोसीड करेंगे। केस लंबा चलेगा, बैंक वाले अपने आप सेटलमेंट के लिए आपसे खुद ही आपको वो ऑफर कर देंगे। तो कभी भी डरना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना है। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में यही होता है। सिक्योर्ड लोन के मैटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी लगी हुई है, बैंक हमारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा। बाकी अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में बैंक इतना जल्दी कुछ कर नहीं पाता है और बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी होती है। लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप सभी से अपील यही है कि आप पैसा दे सकते हैं तो आप पैसा अपना दे दीजिए। आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो भी आप सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन देखिए, किसी भी तरीके से आप सोच समझ करके आप गिल्टी माइंड से ये मत करिए कि भाई हम बैंक का नुकसान करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली पब्लिक मनी होता है, हम आप जैसे लोगों का ही वो पैसा होता है। तो आप कोशिश करिए कि भाई सेटलमेंट का अमाउंट तो कुछ दे दीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि भाई अब बैंक कुछ कर ही नहीं सकता है तो हम बिल्कुल पैसा नहीं देंगे, नहीं, ये दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन आपको डर ये लगता है कि भाई एक जेंटलमैन आप आदमी हैं और आपके पास पैसा कुछ महीनों के बाद आएगा, तो आपके इस केस में जो चीज़ें मैंने बताई वो एकदम फिट बैठती है। बाकी का अगर कोई इल्लीगल हरासमेंट करेगा, इल्लीगल तरीके से कोई भी काम करेगा तो वो उनकी चलने वाली नहीं है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से लोन संबंधित, रिकवरी संबंधित, डीआरटी संबंधित, हाई कोर्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, और आप हमसे घर बैठे ही लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।